सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में हमारे सामने मौजूद है एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर जिसमें जो है R600A का कंप्रेसर लगा हुआ है। तो इस कंप्रेसर को मैं टेस्ट करना आपको सिखाने वाला हूँ, जिसके साथ जो है पीसीबी बोर्ड लगा हुआ होता है। और इस कंप्रेसर को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कंप्रेसर सही है कि नहीं सही। मतलब अगर काम नहीं कर रहा, बिल्कुल कूलिंग रेफ्रिजरेटर नहीं कर रहा, तो आप कंप्रेसर को इजीली जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंप्रेसर सही है कि नहीं सही। बहुत ही आसान है इसका फॉर्मूला। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है इन्वर्टर कंप्रेसर पर एसी के, तो सेम वही मेथड यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको करना क्या है वो हम जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्लैम्प मीटर, डिजिटल मीटर होना चाहिए कोई सा भी, जिसमें कंटिन्यू बजर की ऑप्शन होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपने मीटर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जहाँ पर आप दोनों पिन को, इसकी दोनों टर्मिनल को आपस में जब अटैच करते हैं, जो दोनों प्रॉब्स हैं मीटर की, तो वो कुछ वैल्यू बताता है ओहम में या फिर कंटिन्यू तो बताएगा। तो यहाँ पर लगाकर आपने चेक करना है, आपको साउंड की आवाज़ आएगी और कुछ रीडिंग मिलेगी। जो भी रीडिंग मिले आपको तीनों पॉइंटों में सेम रीडिंग मिलनी चाहिए, ये आपने नोट करना है। ठीक है, अभी 0.21 मिल रही थी, 0.21। अभी मैं दूसरे पॉइंट्स के साथ लगा लेता हूँ। ठीक है, बॉडी के साथ कोई पिन ना हो और अच्छे से कनेक्ट हो। यहाँ पर भी 0, हाँ ठीक है, 0.21। अभी 2 स्टेप हो चुके हैं। अभी थर्ड स्टेप में मैं जो एक लेफ़्ट साइड वाली और ऊपर वाली पिन रह गई है, इसको मैं कनेक्ट करके देख लेता हूँ और इसकी रीडिंग भी देख लेते हैं। ठीक है, 0.21, तो मतलब सेम रीडिंग आ रही है। अगर इसमें किसी एक पिन में भी ज़्यादा रीडिंग हो जाती या थोड़ी कम हो जाती, ठीक है, एक पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो खैर आपको सेम रीडिंग मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊपर रीडिंग कहीं पर भी, जैसे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हम टेस्ट करते थे वैसे नहीं। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है, पास है। और दूसरे स्टेप में हम इसकी शॉर्टी टेस्ट कर रहे हैं। एक जो है प्रोब मैंने बॉडी के साथ अच्छे से टाइट कर दी है और एक के साथ मैं कंप्रेसर के तीनों पॉइंट्स को टच करूँगा, जिससे अगर कहीं पर भी यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाती है या फिर यहाँ पर कंटिन्यू बज़र की आवाज़ आ जाती है, तो मतलब हमारा कंप्रेसर ख़राब है। चाहे वहाँ पर सेम रीडिंग आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 स्टेप में ये चेक हो जाता है, तो दोनों स्टेप में ये बिल्कुल परफेक्ट और बेहतरीन निकला। मतलब इसके तीनों पॉइंट्स की रीडिंग भी बिल्कुल सेम थी, किसी की रीडिंग ज़्यादा नहीं थी। जैसे कि 0.21 आ जाती तो किसी दूसरे की 0.40, 50 या बहुत ज़्यादा और या बहुत कम बिल्कुल ही ना आती, तो पता चल जाना था कि इसकी वाइंडिंग डेड है, कोई अंदर इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन इसकी वाइंडिंग भी ठीक है और दूसरे नंबर पर इसमें जो है शॉर्टेज भी नहीं है, तो मतलब हमारा कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी आपको बता दूं कि इन्वर्टर कंप्रेसर के चांसेस 99% जो है वो नहीं होते, 99% जो है वो ये नहीं जलते। ठीक है, तो 1% चांस होता है, यूँ कह लेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक शायद ही कुछ देखे हों, बहुत ही कम देखे हैं। तो ये एसी का हो या रेफ्रिजरेटर का हो, ये इतनी जल्दी नहीं जलते। इनके पीसी भी जल जाते हैं, वायरिंग में कोई इशू आ जाता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अलग से आपको चेक करना होता है। तो ये था तरीकाकार। उम्मीद है कि आपको आज की इस छोटी सी वीडियो में ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे जो है आप इन्वर्टर कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वेबसाइट का। तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर भी डायग्राम्स जो होती हैं इन्वर्टर एसी की और सादे एसी की, रेफ्रिजरेटर की, इंपोर्टर्स चीज़ें होती हैं, मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो आपने अगर फॉलो किया होगा तो आपको अपडेट मिलती रहा करेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।